जय श्री राम। अरण्य कांड में हमने 24 चौपाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं, जिसमें हमने यहाँ तक पढ़ा था कि रावण जो है मारीच के यहाँ गया है। मारीच ने उसकी पूजा करी है और पूछता है तुम इतने चिंतित, इतने व्यग्र क्यों हो और क्या कारण है। तो ये सब यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, आगे हम पढ़ेंगे। उससे पहले बोलते हैं जय श्री राम। मंगल भवन मंगल हारी, रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बेरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। 10 मुख सकल कथा तहि आगे, कही सहित अभिमान आभागे। होहु कपट मृग तुम छलकारी, जहि विधि हरि आनो नृपनारी। भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने कही और फिर कहा, तुम छल करने वाले कपट मृग बनो, जिस उपाय से मैं उस राजवधू को हर लाऊं। तही पुनि कहा, सुनहु 10 सीसा, ते नर रूप चराचर ईसा। तासो तात बायरु नहीं कीजे, मारे मारिए जिए जीजे। तब उसने मारीच ने कहा, हे दशशीष सुनिए, वे मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर है। हे तात, उससे बेर ना कीजिए। उन्हीं के मारने से मरना और उसी के जलाने से जीना होता है। सबका जीवन मरण उन्हीं के अधीन है। मुनि माख राखा न गयाऊ कुमारा, बिनु फर सर रघुपति मोहि मारा। सत जो जन आयऊ छन माही, तिन सन बयरु किए भल नाही। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण वन में 100 योजन पर जा गिरा। उनसे बेर करने में भलाई नहीं है। इतना समझा रहा, मारीच भी उसे समझा रहा। भई मामा कीट भृंग की नाई, जहते मैं देखऊँ दो भाई। जो नर तात तदपि अति सूरा, तिन हई विरोधी ना आए है पूरा। मेरी दशा तो भृंगों के कीड़े की सी हो गई थी। अब मैं जहाँ जहाँ श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को ही देखता हूँ, जहाँ भी देखता हूँ वो मुझे श्री राम और लक्ष्मण ही दिखते हैं। और हे तात, यदि वे मनुष्य हैं तो भी बड़े शूरवीर हैं। उनसे विरोध करने में पूरा न पड़ेगा, सफलता नहीं मिलेगी। जहीं ताड़ का सुबाहु, अहि खंडऊ हर को दंडऊ। खर दूषण तिसीरा, बदाऊ मनुज की अस बड़ी बंड। जिसने ताड़का और सुबाहु को मारकर शिवजी का धनुष तोड़ दिया और खरदूषण और तिसरा का वध कर डाला, ऐसा प्रचंड बलि भी कहीं मनुष्य हो सकता है। मंगल भवन आमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बेरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। उमा सहित सिया जपति पुरारी, मंगल भवन आमंगल हारी। जाहु भवन कुल कुशल बिचारी, सुनत जरा दिन हसी बहु गारी। गुरुजी मी मून करसी माम बोधा,
कहु जग मोही समानों को जोधा। अतः अपने कुल की कुशल विचार कर आप घर लौट जाइए। यह सुनकर रावण जल उठा, उसे क्रोध आ गया। उसने बहुत सी गालियां दी, दुर्वचन बोल कहा, अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है। बता तो संसार में मेरे समान कोई योद्धा है? मेरे समान योद्धा है कोई? तब मारीच हृदय अनुमाना, न बही विरोधे नहीं कल्याणा। सत्री मार्मी प्रभु सठ धानी, वेद बांदिका विभाना सगुनी। तब मारीच ने हृदय में अनुमान किया कि शास्त्रधारी मर्मी भेद जानने वाला समर्थ स्वामी, मूर्ख, बलवान, वेद भाट, कवि और रसोइया, इन 9 व्यक्तियों से विरोध बैर करने में कल्याण कुशलता नहीं होती है। कौन कौन लोग हैं? शास्त्रधारी, जिन्हें बहुत शास्त्रों का ज्ञान होता है। भेद जानने वाला, जो हमारे राज जानता हो। समर्थ स्वामी, जो स्वामी हमारे समर्थ होता है। मूर्ख से, धनवान से, वेद से, भाट से, कवि और रसोइया से। इन 9 लोगों से किसी भी तरीके का विरोध नहीं करना चाहिए, इसी में कल्याण नहीं होता है। उबे भारती देखी निज मरना, तब ताकी सी रघुनायक सरना। उतरु देत मोहि बधब आ भागे, कसना मारो रघुपति सर लागे। तब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा। तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण तकी, अर्थात उनकी शरण में जाने में ही कल्याण समझा। सोचा कि उत्तर देते नहीं बनता, उत्तर देते ही कि मैं नहीं करूँगा, ना ही करते ही मैं अगर मना करता हूँ, ये अभागा मुझे मार डालेगा। फिर रघुनाथ जी के बाण लगने से ही क्यों ना मर जाऊं। अगर मैं इसकी बात मान लेता हूँ, अगर मैं मना करता हूँ ऐसा मैं छल नहीं करूँगा, तब भी ये मुझे मार देगा। उससे तो अच्छा ही है कि मैं हिरण का रूप धारण कर लूँ और राम जी मुझे मारें तो मुझे मुक्ति मिलेगी। तो वो कहता है कि रघुनाथ जी के बाण लगने से ही मैं मरूँ, उसमें ही मेरा कल्याण है। अस जिए जानी दासानन संगा, चला राम पद प्रेम आभंगा। मन अति हरस जनाब नाते ही, आजू देखी हूँ परम सनेही। हृदय में ऐसा समझकर वह रावण के साथ चला। श्री रामचंद्र जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। उसके मन में एक बात का अत्यंत हर्ष है, बहुत खुशी है इस बात की कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री रामचंद्र जी को देखूंगा। किंतु उसने यह हर्ष रावण को नहीं बताया कि मैं राम जी को देखूंगा, और मैं पुलकित हो रहा था वो कि मैं आज राम जी से अपने मिलूंगा, पर उसकी बात उसने रावण को नहीं बताई। निज परम प्रीतम देखी लोचन, सुफलकारी सुख पाई हो। श्री सहित अनुज समेत कृपा, निकेत पद मद लाई हो। निर्वाण दायक क्रोध जाकर, भगति अब सही बस करी। निज पानी सर संधानी, सो मोहि बदिही सुख सागर हरि। वह मन ही मन सोचने लगा, अपने परम प्रियतम को देखकर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा। जानकी जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित कृपा निधान श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति उन अवश्य किसी के वश में न होने वाली स्वतंत्र भगवान को भी वश में करने वाली है।
आहा मैं ही आनंद के समुद्र, वे ही आनंद के समुद्र श्री हरि अपने हाथों से वाण संधान कर मेरा वध करेंगे। मम पाछे धर धावत धरे सरासन बाण, फिरी फिरी प्रभु ही बिलो की हूँ धन्य न मौसम आन। धनुष वाण धारण किए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर पकड़ने के लिए दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर कर देखूंगा। मेरे समान धन्य दूसरा कौन होगा। मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि वो बार बार जा रहा है, भगवान के पीछे मुड़ेगा, फिर भागेगा, फिर पीछे मुड़ेगा, फिर भागेगा। तो वो सोच रहा है कि मैं हिरण के रूप में भगवान को बार बार ताकूंगा, देखूंगा, वो मेरे पीछे पीछे आएंगे और मैं दौड़ूंगा। ये उसकी भावना मन में चल रही है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बेरद सांभारी, हरो नाथ मम संकट भारी, उमा सहित सिया जपते पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी। तो आज अरण्यकांड में हमने 25 और 26 दो चौपाइयाँ पढ़ी हैं। तो कल मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए जय श्री राम।